Hello students, how are you to all? So today we are going to start our chapter 10 Evergreen Trees. So let's start with warm up. So read the following statements and tick those that show kindness to others. हमने ये स्टेटमेंट्स जो हमें दी गई है गिवन है, इन स्टेटमेंट्स में से हमने देखना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है हमें काइंडनेस शो कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। ओके, जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ होती हैं सो उनके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स हैं। कैन आई हेल्प यू क्रॉस द रोड, कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ रोड क्रॉस करने के लिए। सो यहाँ पे हम टिक कर देंगे जो हमें काइंडनेस शो करती हैं। नेक्स्ट इज़ लेट्स द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड herself, the traffic will stop for her anyway, कि उस ओल्ड लेडी को रोड अपने आप क्रॉस करने दो। ट्रैफिक जो होती है, ट्रैफिक पुलिस जो वहाँ पे होती है रोड पर, वो उसको खुद ब खुद स्टॉप कर देगी। ट्रैफिक विल स्टॉप फॉर हर एनीवे। एंड ये हमें काइंडनेस शो नहीं कर रही है, यहाँ पे हमने टिक नहीं करना है। नेक्स्ट इज सी, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट थ्रो स्टोन्स एट द डॉग, इट विल रन अवे, कि डरो मत, जस्ट स्टोन्स को उठाओ और उसको डॉग के ऊपर फेंको, वो अपने आप भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जब हम पत्थर फेंकेंगे उसके ऊपर। देन दिस इज़ आल्सो नॉट शो द काइंडनेस to others. So next is D, the dog is frightened, stand still, it will go away, it is actually afraid of you, कि डॉग इज़ फ्राइटन, वो भी खुद भी डरा हुआ है और खड़े रहो, वो अपने आप वहाँ से चला जाएगा। इट इज़ एक्चुअली अफ्रेड ऑफ यू। सो दिस इज़ आल्सो शो द काइंडनेस टू अदर्स, ये यहाँ पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज़ इट्स ऑल राइट, मिस्टेक्स हैपन, थिंग्स ब्रेक समटाइम्स। अब इसमें क्या है, इट्स ऑल राइट, कि ठीक है, जो गलती है वो सबसे होती हैं। थिंग्स ब्रेक समटाइम्स, कभी कभी कुछ भी हो जाता है। सो मिस्टेक्स हैपन, गलतियाँ जो इंसान है वो मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब वो ओल्ड एज हो जाती है उसकी मृत्यु तक, वो गलतियाँ ही करता रहता है। सो इट्स मिस्टेक्स हैपन, इट्स ऑल राइट। सो यहाँ पे भी हम टिक करेंगे। ओ माई गॉड, यू ब्रोक द वे वाज, हाउ कम्स यू आर। इसमें क्या है कि उसने वेस को जो तोड़ दिया है उस पर मतलब कि ऐसा शो ऑफ किया है कि जिसमें वो वर्ड यूज़ किए हैं जिससे उसको मतलब कि फील हुआ है कि मेरी जो है इंसल्ट हुई है, बेइज्जती हुई है। किसी भी का भी हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। सो ये जो स्टेटमेंट है हमें काइंडनेस शो नहीं कर रही है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वी रीड व्हाट वी सो, फाइंड आउट हाउ। सो वी रीड वट वी सो, जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं। फाइंड आउट हाउ सम ट्रीज वर रिवार्डेड फॉर देयर काइंडनेस एंड देयर अनसेल्फिश नेचर। सो दिस इज़ अ चैप्टर अबाउट अ ट्रीज which shows their kindness and their unselfishness nature. So find out how some trees were rewarded their kindness. और कुछ ट्रीज हैं इस चैप्टर्स में से जो रिवार्ड किए गए हैं अपनी काइंडनेस के लिए एंड देयर अनसेल्फिश नेचर के लिए, कि जिन्होंने मतलब कि सेल्फिश ना होकर दूसरों की हेल्प की। राइट, सो लेट्स स्टार्ट कैरेक्टर्स। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं जिनमें ट्रीज़ के नेम हैं और जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके नेम हैं। सो नरेटर, लिटिल बर्ड, बर्ड ट्री, ऑक ट्री, विलो ट्री, स्पर्स ट्री, पाइन ट्री, जनिपर ट्री, north wind, frost king. So these are the characters of this chapter. So first is narrator, क्या कहता है, birds in winter fly away from cold northern climes to the warm south. So climes is their difficult words and word meaning also in this chapter. A long time ago, once when it had started to get cold in Russia, the birds realized that winter was coming. They got ready to fly away to somewhere in India and wait for spring there. So what is the meaning of the climb? So climb is a country with a particular kind of a climate, कोई स्पेशल जो उसका पर्टिकुलरली जो होता है उसका क्लाइमेट, सो वो उसका मीनिंग होता है क्लाइम्स। बर्ड्स इन विंटर फ्लाई अवे फ्रॉम अ कोल्ड, कोल्ड से बचने के लिए जो बर्ड्स हैं नॉर्दर्न क्लाइम्स टू द वार्म साउथ, वहाँ पे जाते हैं।
So a winter long time ago, once when it had started to get cold in Russia, the birds realized. अब देखो वहाँ से विंटर सीज़न का जो सीज़न है वो आने लगा है। विंटर में जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करके किसी और जगह पर चले जाते हैं, बहुत समय उनको फ्लाई करना पड़ता है, देन वो और कंट्रीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना जो विंटर सीज़न है वो स्पेंड करके आते हैं। और यहाँ पे रशिया का दिया गया है कि रशिया में जो है कोल्ड सीज़न स्टार्टेड हो चुका था एंड बर्ड्स ने फील किया कि जो विंटर्स है वो सीज़न आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, दे गॉट रेडी टू फ्लाई अवे टू समवेयर इन इंडिया एंड वेट फॉर स्प्रिंग देयर। उन्होंने मतलब कि फ़्लाई किया इंडिया में समवेयर एंड वेट की फॉर स्प्रिंग देयर के स्प्रिंग सीज़न तक वो वापस वहाँ पर आ जाएंगे। बट bird had a broken wing but one little bird had a broken wing and could not fly. He looked all around helplessly to see if there was any place where he could keep warm, and he saw the trees of the great forest. सो एक उसमें से जो बर्ड्स थे वो फ्लाई करके किसी और कंट्री में मीन्स इंडिया में चले गए थे। सो रेडी थे उनके जाने के लिए, लेकिन उनमें से जो एक छोटा सा लिटिल बर्ड था उसके जो विंग्स होते हैं उसके पंख जो थे वो टूट गए थे। सो वो फ्लाई नहीं कर सकता था, तो उसने इधर उधर देखा हेल्पलेसली मजबूरी में, तो उसको क्या दिखा, वहाँ पर एक फॉरेस्ट दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ थे कि वो वहाँ कुड कीप वार्म। उसने वो जगह ढूंढनी स्टार्ट कर दी कि जहाँ पर वो वहीं रहकर अपना जो है इस सीज़न को जो विंटर सीज़न को वो काट सके, ताकि वो वहाँ पर उसको वार्म सी जगह मिल सके जिसमें वो रहकर स्प्रिंग सीज़न तक वो बाहर निकल आएगा। तो उसने ऐसे इधर उधर देखा तो उसको एक फॉरेस्ट दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़। सो लिटिल बर्ड, परहैप्स दीज ट्रीज़ विल कीप मी वार्म थ्रू द विंटर। उसने सोचा कि ये जो ट्रीज़ हैं मुझे वार्म रख सकेंगे वहाँ पर इस विंटर सीजन में। देन नरेटर, सो द लिटिल बर्ड वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट होपिंग एंड फ्लटरिंग। होपिंग मीन्स जंपिंग करते हुए, फ्लटरिंग करते हुए विद हिज ब्रोकन विंग वो फॉरेस्ट तक पहुँचा, वहाँ तक एज ऑफ द फॉरेस्ट। द फर्स्ट ट्रीज ही अप्रोच वॉज अ स्लिम सिल्वर बर्च। जो फर्स्ट ट्री था वो कौन सा था, स्लिम सिल्वर बर्च ट्री था। वो वहाँ पर पहुँचा, जो लिटिल बर्ड था जिसके जो विंग्स थे टूट चुके थे बिल्कुल, तो उसके साथ वो होपिंग और फ्लटरिंग करते हुए वहाँ पर फॉरेस्ट में पहुँच गया, जिसमें फर्स्ट ट्री था वो कौन सा था, सिल्वर बर्च, स्लिम सिल्वर बर्च। नेक्स्ट इज लिटिल बर्ड, ब्यूटीफुल बर्च ट्री विल यू लेट मी इन योर वार्म ब्रांचेस अंटिल स्प्रिंग कम्स। अब लिटिल बर्ड था, जो छोटा सा वो बर्ड था जिसके विंग्स टूट चुके थे, उसने उस ट्री से बात की, बर्ड ट्री से, कि क्या तुम उसको क्वेश्चन किया कि क्या तुम अपने ब्रांचेस में मुझे वार्म रख पाओगे जब तक स्प्रिंग सीजन ना आए, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। बर्ड ट्री ने रिप्लाई किया, डियर मी व्हाट अ थिंग टू आस्क, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई ओन लीव्स थ्रू द विंटर एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी, गो अवे। सो उसने उसको कौन सा रिप्लाई दिया, अपने सेल्फिश होने का रिप्लाई दिया। वहाँ पे काइंडनेस शो नहीं हो रही है, उसने क्या किया, उसको इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैंने जो अपनी लीव्स हैं मेरे अपने, मैंने उनको भी वार्म मतलब विंटर सीजन में उनको मैंने उनकी देखभाल करनी है, उनको मैंने बचाना है। सो दैट इज़ इनफ फॉर मी, सो गो अवे, तुम जाओ यहाँ से। सो नेक्स्ट इज़, ये जो ट्री है बर्च ट्री, इसने काइंडनेस शो नहीं की, इसने काइंडनेस नहीं दिखाई। सो नेक्स्ट इज़ नरेटर, द लिटिल बर्ड होप्ड एंड फ्लटर्ड विद हिज ब्रोकन विंग until he came to the next tree. It was a great big oak tree. नेक्स्ट जो लिटिल बर्ड था जिसके विंग्स टूट चुके थे, देन वो होप्ड एंड फ्लटर्ड करते हुए फिर से घींचते रेंगते जंपिंग करते हुए अपने ब्रोकन विंग्स के साथ कहाँ पहुँचा, नेक्स्ट ट्री के पास पहुँच गया। इट वॉज अ ग्रेट बिग ऑक ट्री, ये बहुत ही बड़ा ट्री था जिसका नेम था ऑक ट्री। सो देन लिटिल बर्ड ने क्या किया, ओ बिग ऑक ट्री विल यू लेट मी लिव इन योर वार्म ब्रांचेस अंटिल स्प्रिंग कम्स। देन उसने क्या बोला, ओ बिग ट्री विल यू लेट मी लिव इन योर वार्म ब्रांचेस, क्या तुम अपने ब्रांचेस में मुझे रख पाओगे जब तक स्प्रिंग। सेम एज इट इज़, जो क्वेश्चन उसने सेम सिल्वर बर्च ट्री के साथ किया था, उसने बिग ऑक ट्री से भी वही क्वेश्चन किया कि क्या तुम मुझे अपनी ब्रांचेस में गर्म वार्म रख लोगे जब तक स्प्रिंग सीजन ना आ जाए।
देन ऑक ट्री ने क्या रिप्लाई दिया, डियर मी, what a thing to ask. If you stay in my branches all winter, you will eat my acorns. Go away. So क्या हुआ कि what a thing to ask कि क्या ये क्या चीज़ तुम मुझसे पूछ रहे हो, डियर मी, उसने ऑक ट्री ने बोला, इफ़ यू स्टे इन माई, अगर तुम मेरी ब्रांचेस में रहोगे ऑल विंटर सीजन, देन यू विल ईट माई, मीन्स के जो नट्स होते हैं उसके फ्रूट्स नट्स जो हैं ऑक ट्री के, कि तुम मेरे वो सारे खा जाओगे. सो यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो. गो अवे, उसने बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ. सो वही जो चीज़ सेल्फिश जो दिखाई थी अपने नेचर की, उसने सेम सिल्वर बर्च ट्री ने, सो सेम एज इट इज़ ऑक ट्री ने भी किया. नेक्स्ट इज नरेटर कहता है, सो द लिटिल बर्ड होप्ड एंड फ्लटर्ड विद हिज ब्रोकन विंग टिल ही केम टू द विलो ट्री बाय द एज ऑफ द ब्रोक. अब क्या हुआ, नरेटर ने बोला कि जो लिटिल बर्ड था वहाँ से फिर से होप्ड एंड फ्लटर्ड करते हुए अपने ब्रोकन विंग को साथ लेके हुए आगे चला. नेक्स्ट कौन सा ट्री था, विलो ट्री. ब्रुक का मीनिंग होता है, ब्रुक का मीनिंग बेटा होता है अ स्मॉल नेचर स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर. छोटी सी स्मॉल फ्रेश जो होती है स्ट्रीम, उसको बोलते हैं ब्रुक. नेक्स्ट उसके पास गया, कौन सा ट्री था वो, विलो ट्री था. लिटिल बर्ड ने क्या बोला, वही सेम एज इट इज क्वेश्चन उसने विलो ट्री से पुट किया, विल यू लेट मी लिव इन योर वार्म ब्रांचेस अंटिल स्प्रिंग. देन विलो ट्री ने क्या रिप्लाई किया, नो, आई नेवर स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, गो अवे. उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करता, सो तुम जाओ यहाँ से. सो दिस इज़ द सीन फर्स्ट, यू हैव टू रीड सीन फर्स्ट टुडे. Okay students, bye bye.